अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारे पास। हमने क्या करना है, हमने नीचे दी गई मसावातों को हल करना है, यानी कि इनकी हमने वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, एक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सिंपल है। आपने बस थोड़ा सा जो इनका कॉन्सेप्ट है वो समझना है और फिर आगे इंशाल्लाह आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, ये है हमारे पास 5x रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि 5x की पावर कितनी है, 1/2, ठीक है, इक्वल है किसके, 7x रेज़ टू पावर 1/4 -2, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो x की पावर 1/2 है, इसको हमने दो दर्जी मसावात में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास 1/2 और 1/4 है, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है, ये कुव्वत नुमाई शक्ल में है, लेकिन ये जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/2 है और 1/4 है, इसको हम इक्वल लेंगे, इसको हम जो है वो लेट करेंगे y के और y स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। वो क्या होती है कि 1/2 को इक्वल ले लेते हैं किसके, y के, और 1/4 को इक्वल ले लेते हैं y स्क्वायर के, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। वो कैसे, अब ये देखें, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, x रेज़ टू पावर 1/2 और x रेज़ टू पावर 1/4, ठीक है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बिगर है, ठीक है, और ये स्मॉलर है, ठीक है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उतनी अमाउंट जो है वो छोटी होगी, ठीक है। ये जो अमाउंट है, जब भी आपने ध्यान रखना है इस चीज़ में, जब भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा, वो उतनी ही अमाउंट जो है वो छोटी होगी, ठीक है। यानी कि ये समझ लें कि ये माइनस में है, ठीक है। 4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये, वैसे तो ये देखिए ना, 2 रेज़ टू पावर -2 है, ऊपर लेके जाएंगे -2 हो जाएगा। ये जो 2 है, ये इसकी निस्बत, यानी कि 4 की निस्बत 2 जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, ये वाली, ये बड़ी होगी इससे, ठीक है। जब भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म की बात करेंगे और उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उतनी ही अमाउंट क्या होगी, छोटी होगी, वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x रेज़ टू पावर 1/4 है, इसको हम y के इक्वल लेंगे, और ये जो x रेज़ टू पावर 1/2 है, इसको हम स्क्वायर ऑफ y, यानी कि y के मुरब्बे के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो जितना बड़ा होगा उतनी ही वो फ्रैक्शन जो है वो छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो सबसे पहले इसकी हम तरतीब लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। रीअरेंजिंग द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 7x रेज़ टू पावर 1/4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। -2 इस साइड पे आके जो है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने लेट करना है, लेट करना है आपने क्या, लेट y इज इक्वल टू, y को हम किसके इक्वल लेंगे, 1/4 के, यानी कि x इज टू पावर 1/4 एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू x इज टू पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से ये y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, यानी कि y कैसे जो है वो वाई स्क्वायर कैसे 1/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये देखें, y इक्वल्स टू हमने किसके इक्वल लिया है, x इज टू पावर 1/4, ठीक है। अगर हम y का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, y का मुरब्बा लेते हैं हम, तो
एक्स रेज़ टू पावर 1/4 का भी हम मुरब्बा लेंगे, ठीक है, इसका भी स्क्वायर लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल आएगा किसके, एक्स रेज़ टू पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाला जो पावर है, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो वाई स्क्वायर जो है वो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाई हमारे पास इक्वल आएगा एक्स रेज़ टू पावर 1/4 और वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे 5 इंटू 5x रेज़ टू पावर 1/2 को हम रिप्लेस करेंगे किससे, वाई स्क्वायर से, और ये जो x रेज़ टू पावर 1/4 है इसको हम रिप्लेस करेंगे y से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5 वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उस शक्ल में आ गई है, ठीक है। दो दर्जी मसावात की जो म्यारी शक्ल है उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे या फार्मूला देखेंगे, अगर लगता है कोई तो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक आपने कैसे करना है, ये हमारे पास जो ए है और ये जो सी है, ठीक है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए 5 2 ज़ार 10 हमारे पास आया 10 वाई स्क्वायर, ठीक है, 10 वाई स्क्वायर। अब हमने 10 वाई स्क्वायर को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 10 वाई स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -7y आए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 5 2 ज़ार 10 आ जाता है। अगर हम -5 में -2 ऐड कर दें तो हमारे पास -7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो ये वाला जो पेयर है ये हम यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा जो है वो कोई पेयर जो है वो काम यहाँ पे नहीं करेगा। 10 1 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, तो यही होगा। तो दोनों माइनस के लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। 5 में 2 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 7 आएगा, दोनों माइनस क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है। प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है 5y, दोनों के पास है। 5y यहाँ पे कॉमन लेंगे, 5y स्क्वायर को 5y पे डिवाइड करें, 5 5 से कैंसिल, एक y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास y बच गया। 5y को 5y पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सेम सेम नंबर है तो इसलिए जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो इन रकमों को उन पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2y को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे y आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5y को -2 के साथ मिला दें तो ये हो जाएगा 5y -2, एक ये फैक्टर बन गया, एक इनमें से कॉमन ले लें, ठीक है, y -1 y -1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5y -2 इक्वल्स टू 0 एंड y -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए थे। अब यहाँ पे देखें हमने y किसके इक्वल लिया था, एज y इज इक्वल टू x इज टू पावर 1/2, ठीक है। हमने जो y इक्वल लिया था वो किसके इक्वल लिया था, x इज टू पावर, सॉरी यहाँ पे 1/4 आना था, x इज टू पावर 1/4, ये हमने y इक्वल लिया था x इज टू पावर 1/4 के, ठीक है। तो अब हमने जो y है जहाँ पे भी उसको हमने रिप्लेस कर देना है किससे,
एक्स रेज टू पावर 1/4 से, ठीक है। 5 एक्स रेज टू पावर 1/4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह ये इस y की जगह पे भी हम लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। ये माइनस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा हमारे पास 5 एक्स रेज टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 2 एक्स रेज टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। इसके बाद ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5। ये इसी तरह से आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स रेज टू पावर 1/4। तो ये जो 1/4 है, इसको हम जो है वो ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म कैसे करेंगे, टेट्रा पावर लेके, ठीक है। दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, टेट्रा पावर लेंगे, यानी कि 4 पावर लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग 4, यहाँ पे आपने क्या करना है, टेकिंग पावर टेट्रा पावर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों इक्वेशंस की दोनों साइडों पे आपने जो है वो टेट्रा पावर ले लेनी है, 4 ले लेना है, ठीक है। एक्स रेज टू पावर 1/4, इसकी भी पावर 4 आ जाएगी। 2/5, इसकी भी पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक्स रेज टू पावर 1/4, इसकी भी पावर 4 और 1 की पावर भी हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 4 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x की जो पावर है, सॉरी x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। जब भी हम पावर लेंगे, जिस नंबर की आप पावर ले रहे हैं उसको आपने उतनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करवाना है उसी से, ठीक है। तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है, ये आ गया 16। और जब हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो देखें वो क्या आता है, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। यहाँ पे आ गया 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 125, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 625, और ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 1। 1 की आप जितनी मर्जी पावर ले लें, उसने 1 ही रहना है, क्योंकि 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 625 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें इक्वेशन दी गई है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल्स टू 15 x रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस, अब ये देखें ना, ये इधर प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस 15 एक्स इज टू पावर 1/3 प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लेट करेंगे y के इक्वल और y स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं ये दोनों सेम हैं, ये 2/3 है, ये 1/3 है। तो हम y को किसके इक्वल लेंगे, अब यहाँ पे देखें, आपने न्यूमरेटर को देखना है कि बड़ा जो न्यूमरेटर है, जो हमारा शुमार कनिंदा है वो कौन सा है, ठीक है। तो जो बड़ा है वो y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और जो छोटा है उसको हम y के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है ना, जब दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हैं इन फ्रैक्शन में, तो आपने फिर क्या करना है, न्यूमरेटर्स को देखना है, ठीक है।
जो आपका शुमार कनिंदा है ऊपर वाला यानी कि जो नंबर है उसको आपने देखना है, जो छोटा होगा उसको आपने y के इक्वल ले लेना है और जो बड़ा होगा उसको आपने y स्क्वायर के इक्वल ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये 1/3 है तो हम y को इक्वल लेंगे x रेज़ टू पावर 1/3 एंड, और जो y स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, जब डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो फिर हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर्स में जो नंबर बड़ा होगा उसको हम y स्क्वायर के इक्वल लेंगे और जो छोटा होगा उसको हम y के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो अभी लेट कर लिया हमने, अब हम रिप्लेस करेंगे। ये जो x रेज़ टू पावर 2/3 है इसको हम y स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे और x रेज़ टू पावर 1/3 है इसको हम y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 15, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, y लगाएंगे। ठीक है, प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हम फिर इसकी जो है वो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है वो यूज़ नहीं कर सकते कोई भी, हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह से हम यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। वाई स्क्वायर को 54 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 54 वाई स्क्वायर। ठीक है, 54 वाई स्क्वायर। अब अगर हम 54 को फैक्टराइज करें तो 54 1 ज़ार 54, ठीक है, 27 2 ज़ार 54। अब अगर हम 27 में 2 ऐड करते हैं या 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 15 नहीं आता। तो अगर हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि 54 की हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, 9 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 9 6 आर 54 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है 54। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम दोनों ही नंबर जो हैं वो माइनस के लेंगे, दोनों ही नेगेटिव नंबर लेंगे। नेगेटिव क्यों, क्योंकि वैसे तो हमने इनको करना है ऐड, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास प्लस 54 वाई स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, जो ऑपरेशन है वो तो एडिशन का होगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। ठीक है, माइनस का, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो हम यहाँ पे माइनस जो है वो लेंगे, दोनों नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया किस में, -9y में और -6y में। ठीक है, प्लस 54 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन लें, y कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे इन दोनों में। ठीक है, y आ गया कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर को y पे डिवाइड करें, एक y कैंसिल हो जाएगा, 9y को y पे डिवाइड करें, y से कैंसिल, यहाँ पे 9 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 6 है और ये 54 है, ये दोनों जो हैं ये 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो 6 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, -6, 6y को 6 पे डिवाइड करें, 6 6 से कैंसिल, y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 54 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास y-6, एक ये फैक्टर बन जाएगा और इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, y-9 इक्वल्स टू 0। अलग अलग लिख लें इनको, y-6 इक्वल्स टू 0 एंड y-9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास y-6 है, 6 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 9। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो y है उसको लेट किया था x रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ही है ना, एज y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। तो अब हमने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देंगे x रेज़ टू पावर 1/3 से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 6 एंड x रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ये देखें ये जो क्यूब है यानी कि ये जो 1/3 है
क्यूबिक रूट है, इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। फिर ही हमारे पास x की वैल्यू बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम क्यूब लेंगे, यानी कि मकाबले लेंगे, ठीक है। अब हम दोनों साइडों पे यानी दोनों इक्वेशंस की दोनों साइडों पे क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/3 होल क्यूब इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 6 एंड क्यूब ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 9, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो है 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल, तो x इक्वल आएगा किसके, ये हम 6 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो ये देखें, 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 216, 6 6 आर 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 216। ये ज़रा देखें, 36 से 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 6 36, 6 लगेगा 3 कैरी, 6 3 18, 18 में 3 ऐड कर दें तो ये 21 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 216। और इसी तरह x इक्वल्स टू 9 9 81, ठीक है। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 729, ठीक है। 9 1 9, 9 8 72, तो ये हमारे पास आ गया 729। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा x इक्वल्स टू, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 216 एंड 729, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए एक्सरसाइज नंबर 1.3 के। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्वेश्चंस की समझ आ गई, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।